हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का मिशन ज्ञान के इस चैनल के ऊपर। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट रिपीटेड, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले कुछ मुहावरे यानी कि इडियम्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहला इडियम है स्टूडेंट्स, गेट अ सेकंड विंड। यानी कि इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज से क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं और फिर से उस चीज के लिए कोशिश करते हैं, यानी कि टू हैव रिन्यूड एनर्जी। आप फिर से किससे भर जाए, ऊर्जा से भर जाए। यानी कि आप किसी चीज को पहले कर कर थक गए थे, लेकिन अब फिर से आप उसे क्या करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं। फिर से आपके अंदर क्या आ गई है, ऊर्जा आ गई है। तो गेट अ सेकंड विंड यानी होता है, मान लीजिए कि आपका कोई सिबलिंग है, वो कहाँ जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है। वो थोड़ा सा क्या था, पहले उसने एग्जाम दिया था, उसका पहला वाला एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तो आप उसे कह सकते हैं गेट अ सेकंड विंड, कि क्या करो, अपनी एनर्जी, अपनी जो ऊर्जा है उसको फिर से क्या कर लो, रिन्यूड कर लो। यानी कि उसको फिर से उसमें भर जाओ, ऊर्जा से भर जाओ। जैसे कि कोई प्लेयर है, मोस्टली ये जब कोई स्पोर्ट एक्टिविटी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। कोई प्लेयर है ना, जो उसका पहला ओवर था वो अच्छा नहीं गया, लेकिन सेकंड वाले में आप उसे क्या कह सकते हैं, गेट अ सेकंड विंड कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है कि आप क्या करो, आपके सामने जितनी भी बाधाएं हैं उसके बावजूद भी क्या करो, उसके बावजूद भी कोशिश करते रहो। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, कितनी भी बाधाएं हो, उसके बाद भी क्या होता है, कोशिश करना। यानी कि हार मत मानो। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक लकड़ी है ना, और यहाँ पर क्या है, 3 बिल्लियां बैठी है। अब वो बिल्लियां बेचारी, ये लकड़ी क्या है, कभी भी टूट सकती है, तो उन्हें चेयर अप करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, हैंग इन देयर। यानी कि पता है कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप क्या करो, यहाँ पर डटे रहो। ठीक है, यहाँ पर डटे रहो, इसका सामना कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सो फार सो गुड। इसका मतलब होता है, जैसे कोई आपसे पूछे और दिन कैसे चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सो फार सो गुड। यानी कि अभी तक तो क्या है, अच्छा है। सो फार यानी कि अभी तक, सो गुड अच्छा है, अभी तक अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है, जैसे शीप्स जो होती है ना, उनमें एक काली शीप, यानी कि सबसे अलग होना। क्या होना, सबसे अलग। जब कोई सबसे अलग हो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कोई, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। सकारात्मक तरीके से भी किसी को कहा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी किसी को कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना। अब मान लीजिए एक ग्रुप में बहुत सारे क्या बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं या गर्ल्स बैठी है, बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं और सभी एक दूसरे को जानते नहीं है। तो सिचुएशन क्या है, काफी ज्यादा ऑकवर्ड है, अजीब सी हो रखी है, कोई किसी को जानता नहीं है तो बात नहीं कर रहा है। इतने में एक जो लड़का है वो क्या करेगा, आइस को ब्रेक करेगा, यानी कि बातचीत को शुरू करेगा। इसका मतलब ये भी होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत को शुरू करना, डिस्कशन को शुरू करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे देखिए, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आप कैसा महसूस करें, बीमार महसूस करें, थोड़ा सा कैसा महसूस करें, अच्छा महसूस ना करें। जैसे आप बोल सकते हैं, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो बिकॉज आई एम फीलिंग लिटिल अंडर द वेदर। क्योंकि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीमार, सिक महसूस कर रहा हूँ या इल महसूस कर रहा हूँ। आगे देखिए और देखते हैं सेवेंथ, गेट ऑन लाइक अ हॉर्स ऑन फायर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जब दो लोग क्या करें स्टूडेंट, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग करें। साधारण सा मतलब है कि दो अजनबी या दो दोस्त भी हो सकते हैं और वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनके संबंध बन रहे हैं, तो उसी के लिए यूज होता है गेट ऑन लाइक अ हॉर्स ऑन फायर। जब आप किसी को कहना चाहें कि चलो अब छोड़ो सारी बातें और क्या करो, फिर से दोस्त बन जाओ, काफी अच्छी सी फ्रेंडशिप कर लो, दोस्ती कर लो, तो आप उनको ये मुहावरा कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, ऑन टेंटेड हुक्स। इसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत नर्वसली, यानी कि बहुत ही चिंतित होके उसके होने की प्रतीक्षा करना। यानी कि क्या है, जैसे कि हम क्या करते हैं, खूंटी होती है ना, उस पे कपड़े टांग देते हैं। अब खूंटी पे कपड़े टंगे हैं तो वो कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन हम आशा करेंगे कि चीजें कैसी हो जाए,
अच्छी हो जाए। तो इसका मतलब होता है वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग टू हैपन। खूंटी पे टंगा आदमी, हिंदी में भी एक कहावत होती है खूंटी पे टंगा आदमी, यानी कि जो क्या होता है हमेशा चिंतित ही होता है और उसे उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वह कुछ अच्छा होने की क्या करता रहता है, उम्मीद करता रहता है। आगे देखिए, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इसका मतलब होता है इन अ वेरी क्विक एंड अनकंट्रोल्ड वे, बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्दी से और ना संभले जाने वाले तरीके से। यानी कि आपने बिल्ली देखी होगी कभी कभी, कभी कैसे एकदम से भागती है ना, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, मतलब पता ही नहीं होता किधर भाग रही है। तो मोस्टली जानवरों के लिए यूज होता है, या फिर मान लीजिए कोई इंसान है, न्यू न्यू उसने जो है बिजनेस शुरू किया है, कोई उसका पेशा है, ऑक्यूपेशन है, उसको पता नहीं उसके साथ करना क्या है, बस वो क्या कर रहा है, हवा में तीर मार रहा है कहीं भी। तो बहुत जल्दी जल्दी बिना संभले हुए किसी दिशा में बढ़ना या कहीं पर जाना। नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे स्टूडेंट, रैंक एंड फाइल। ये यूज किया जाता है जब किसी कंपनी के अंदर जो नए एम्प्लॉय होते हैं, जो नए नए आए होते हैं, जो न्यू ज्वाइनी होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। जो साधारण से व्यक्ति हो, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साधारण से व्यक्ति हो, नई ज्वाइनिंग हो, उनके लिए ये यूज किया जाता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आई ऑल्सो होप कि आप क्या करेंगे, इन ईडियम्स को अच्छे से याद कर लेंगे। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।